अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.3 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी हम प्रश्न नंबर 1 लेकर आए हैं। एक्चुअली क्या है कि एक सवाल में 2 सवाल है कि लोप की रीत से भी और आदेश की रीत से भी आपको मालूम करना है ना। तो टोटल सवाल 4 है, लेकिन हम उसको फर्ज करते हैं कि वो 8 सवाल है, क्योंकि लोप की रीत से भी मालूम करना है, आदेश की रीत से भी है ना। दे बोथ आर डिफरेंट, तो इसलिए हम 8 सवाल जो है वो आज एक ही सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं इंशाल्लाह। मैंने उसी तरह पिछली वीडियो की तरह ही पीपीटी का थोड़ा इंतजाम किया है, ताकि इतनी बड़ी वीडियो ना बने और छोटी ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ही आपका तमाम जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि भाई नीचे ना सुरेख समीकरण युग्मनो के लोपनी रीते અને आदेशनी रीते शोधो। तो हम इंडिविजुअल अलग अलग पहले लोप की रीत से और फिर आदेश की रीत से मालूम करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिया हुआ है कि x + y = 5 यानी 2x - 3y = 4। ये हमको 2 समीकरण दी हुई है। पहले हम देखेंगे लोप की रीत से। तो भाई देखिए लोप की रीत से क्या है कि x + y = 5, इसको मैंने दिया है समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 2x - 3y इसको = 4, इसको दिया है समीकरण नंबर 2, है ना। लोप की रीत में हम क्या करते हैं, तो लोप की रीत में हम दोनों के किसी एक चल के सहगुणक को सेम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि भाई समीकरण 1 ने 3 बड़े गुणता समीकरण नीचे मिलेगी। समीकरण 1 को अगर मैं 3 से गुणाकार कर दूं तो देखो ये -3y है, तो ये भी हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 3y, और ये x था तो ये भी हो जाएगा 3x = 5, तो ये 15 हो जाएगा। ये -3y और ये 3y, तो ये तो आपस में दोनों कटने वाले, हमको आइडिया है उसका, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फिर दोनों की हमको बाद बाकी करना है, नफी करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप नफी करो, अगर आप दोनों का प्लस करोगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है +3y और ये है -3y, तो ये दोनों तो यहीं पर कट जा रहे ना। हमको प्लस करो या माइनस करो, आपको बस दोनों चल में से एक चल को आप बाद बाकी करना है, माइनस करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि भाई एक चल जो है वो बाद बाकी हो जाए। तो बस देखिए यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 3x = 15 और यहाँ बचेगा 2x = 4, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए कि समीकरण 3 અને 4 નો सरवाड़ो लेता है। ये 3 बन गई, ये 4 बन गई, है ना। तो 3x + 3y + 2x - 3y = 15 + 4, है ना। 15 और 4 इन दोनों का भी प्लस कर दिए, दोनों समीकरण का हमने प्लस कर दिए। फिर से बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वहां पर तो आपने माइनस किए थे, तो आप माइनस करो दोनों समीकरणों का या प्लस करो, बस आपको ये देखना है कि भाई एक चल है ना वो बाद बाकी हो जाए, बस वो निकल जाए। तो देखो यहाँ पर 3x और ये 2x ही हो जाएगा 5x, ये 3y प्लस वाला और ये 3y माइनस वाला ये दोनों कट जाएंगे, है ना। यहाँ पर बचेगा 15 और 4 19, तो ये 5 को हम तकसीम में लाएंगे तो ये हो जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू मिल गई हमको 19/5। चलिए इसी तरह अब हम मालूम करेंगे y की वैल्यू। तो समीकरण 1 में x = 19/5 मुक्ता। समीकरण नंबर 1 के अंदर क्या है, समीकरण 1 तो वो है x + y = 5। तो जहाँ पर x है वहां पर हमको क्या रखना है, 19/5 रखना है। ओके, तो 19/5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 19/5 + y = 5, है ना। तो 5 को ये रहने दो, ये जो पूरा प्लस वाला था बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, यानी कि एक ही, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर छेद में कुछ नहीं है, यानी 1 है। दोनों का एलसीएम क्या होगा, इधर 5 है तो इधर भी 5 लाना पड़ेगा, तो 5 से ज़रब देना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमको 5 से ज़रब देना पड़ेगा, है ना। तो हो जाएगा 25, तो 25 में से माइनस करेंगे 19, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ओके, इसलिए ये आ गया 6/5, ठीक है। ये आपको x की वैल्यू मिल गई है और ये y की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। ये था लोप का तरीका। अब हम इसको देखेंगे आदेश के तरीके से। चलिए क्या है आदेश का तरीका, ये रहा।
समीकरण है वही समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। समीकरण 1 में स्टेप नंबर 1 में आदेश की रीत में क्या होता है कि भाई समीकरण 1 माथी समीकरण 1 में से हमने क्या करे y को यहीं पर रहने दिए, ये जो प्लस वाला था इसको इधर लाए तो हो गया माइनस वाला। अब ये हमको मिल गई समीकरण नंबर 3, है ना। चलिए अगला स्टेप क्या होता है कि y की ये वाली वैल्यू को दूसरी समीकरण में रखते हैं हम, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। y की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 माइनस एक्स, तो देखो यहाँ पर 5 माइनस एक्स बराबर कितना है 4, तो हमने 4 रखा है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, अब इसका गुणाकार इससे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 4। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे आप, है ना। थोड़ा मैं स्पीड में जाऊंगा, आप थोड़ा समझिएगा उसको क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है इसलिए। तो ये हो जाएगा 2x जमा 3x 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस वाला था इधर आएगा तो प्लस वाला हो जाएगा 4 और 15 हो जाएगा 19। ये ज़रब में ही इधर आकर तकसीम में तो x की वैल्यू मिल जाएगी 19/5 जो हमको उधर भी मिली थी। सेम उसी तरह आगे बढ़े थोड़ा तो स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि भाई x की ये वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखेंगे ताकि हमको y मालूम पड़ जाए। तो ये हो जाएगा 5 माइनस x की जगह पर रखेंगे 19/5 तो हमको मिल जाएगा y बराबर 6/5 जो कि हमको लोभ के तरीके से भी मिला था। भाई आप समझ रहे नहीं समझ रहे थोड़ा कमेंट करके बताइए मुझे, है ना। चलिए आगे सवाल नंबर 2 लोभ के तरीके से पहले मालूम करेंगे भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 2x माइनस 3y 2y इज इक्वल टू 2। आप इसको 2 से गुणाकार कर दो और इसको 3 से कर दो तो दोनों 6 हो जाएंगे x को अगर एलिमिनेट करना है तो, या फिर आप सिर्फ नीचे वाली समीकरण को 2 से गुणाकार कर दो तो वो हो जाएगा 2 दूनी 4y हो जाएगा और ऊपर भी 4y है ऑलरेडी, तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये किया है कि समीकरण 2 ने बे बड़े गुणता नीचे समीकरण मड़े 6, तो समीकरण नंबर 2 को अगर मैं 2 से तरफ दे दूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4y इज इक्वल टू 2 दूनी 4, है ना। भाई देखो कितनी सरल कितनी आसान तरीके से बन गई। अब देखो ये दोनों तो यहीं पर कट रहे तो आप क्या कर देंगे हम दोनों का प्लस कर देंगे कि भाई समीकरण 3 और समीकरण 4 का सरवाड़ा करने पर तो ये हो जाएगा 3x जमा 4x 7x हो जाएगा, उसी तरह 10 और 4 हो जाएगा 14। ये दोनों तो यहीं पर कट गए ना, सेंस हमने लगाए, इतना बहुत ज्यादा हम सोच विचार नहीं कर रहे। देखो भाई समटाइम्स क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा हम सवाल के अंदर घुस जाते हैं, उसकी तह में चले जाते हैं ना तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। जिस सवाल में इतना हमको दिमाग लगाना नहीं है तो हम क्यों हमारा दिमाग वेस्ट करें, हमारा एनर्जी वहां पर हम वेस्ट करें, है ना। इसलिए जो नॉर्मल सवाल है जहाँ पर वाकई में हमको बहुत ज्यादा सोचना विचारना है वहीं पर ज्यादा आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, है ना। चलिए ये हो गया 4y प्लस वाला माइनस वाला दोनों कट गए, ये हो गया 7x इज इक्वल टू 14। कैसे आया मैंने बताया ना, 7 ज़रब में इधर आकर तकसीम में तो 7 एक ही 7 7 दूनी 14 तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा y की वैल्यू मालूम करना है। तो समीकरण 1 के अंदर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसके अंदर अगर हम x की जगह पर 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया 6, प्लस वाला है इधर आएगा तो माइनस में तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। ये 4 जो ज़रब में है y के साथ में बराबर किधर आएगा तो तकसीम में, तो 4 4 कट जाएगा y बराबर हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू मिलेगी 1 और x की वैल्यू मिलेगी 2। ये था हमारा आंसर, है ना। चलिए इसको देखते हैं हम अब आदेश के तरीके से कि भाई आदेश के तरीके से हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे। तो ये रहा आदेश का तरीका। एक मिनट सॉरी ये लोभ आदेश, ठीक है, ये रहा आदेश का तरीका। ये समीकरण है सेम। स्टेप नंबर 1 में क्या है, समीकरण 2 माथी 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 2 समीकरण, ओके समीकरण 2 क्या है तो ये है समीकरण नंबर 2। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि x को एक साइड में कर रहे हैं और बाकी के तमाम चल को एक साइड में कर ले रहे हैं। ओके तो यहाँ पर हमने किया है समीकरण 2 माथी देखिए भाई इस सवाल को और थोड़ा आसान बनाया है हमने। किस तरह आसान बनाया है वो समझिए ना। ये जो -2y वाला था समीकरण 2 पर ही काम कर रहे हैं हम आदेश की रीत के अंदर, है ना। ये जो -2y था उसको इधर हमने लेके आए तो ये +2 हो गया। ओके हो गया +2 तो आप समीकरण बन गए 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, तीनों का 2 अगर हम निकाल दे, है ना, कॉमन इसलिए हमने निकाल दिया उसको बटे 2 करके।
आपको मालूम है वो रीत, तो आप 8वीं 9वीं क्लास से करते आ रहे हैं। 2 2 2 है, इसको कॉमन निकाल दिया, इसको हमने 2 से तकसीम करके इसको निकाल दिया, तो ये हो जाएगा सिर्फ x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 2 1 की 2। समझ रहे हो? समीकरण 3 और आसान बन गई हमारे लिए। चलिए, तो अब x की वैल्यू क्या मिल गई, y + 1। ओके, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, कि स्टेप नंबर 2 में कि भाई समीकरण 1 के अंदर x की ये कीमत रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10, तो अब x की जगह हम क्या रखेंगे, y + 1 रखेंगे ना, तो रख दिए y + 1, ये हो जाएगा 3y + 3 1 की 3 + 4y = 10, तो 3 और 4 हो जाएगा 7, है ना। ये जो 3 जमा में है इधर आकर नफी में हो जाएगा, तो 10 में से 3 नफी करेंगे तो कितना बचेगा, 7, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7, तो 7y, 7 ज़रब में इधर आकर तकसीम में, तो y की वैल्यू फिर से मिल जाएंगी हमको 1, जो वहाँ पर भी हमको मिली थी लोप के तरीके में। चलिए, इसी तरह अब हम देखेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी स्टेप नंबर 3 के अंदर, कि भाई समीकरण 1 के अंदर आप x की वैल्यू 1 रख दो, काम हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या किए, ये समीकरण 3 के अंदर, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, समीकरण 3 के अंदर ये वाली समीकरण, सॉरी, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे +1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, या ये वैल्यू को आप इसमें रखिए, इसमें रखिए, सबका जवाब आपको सेम ही मिलने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 1। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 लोप के तरीके से। तो समीकरण है हमारे पास में 3x - 5y = 4, ये समीकरण 1। समीकरण 2 है 9x - 2y = 7, है ना। देखिए किस तरह कर रहे हैं, तो इसको अगर मैं, हाँ देखिए इसको, देखिए ये है 9x, ये है 3x, है ना। अगर मैं ये वाली समीकरण को 3 से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 3 3 9x हो जाएगा, है ना, तब हो जाएगा फिर, ठीक है। ये भी हो जाएगा +9x और ये भी हो जाएगा +9x। फिर यहाँ पर हम दोनों का सरवाड़ा नहीं कर सकते, अगर प्लस करेंगे तो 9 और 9 18 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये सेंस है माइनस और प्लस करने का सरवाड़ा और बाद बाकी करने का ये टेक्निक है कि अगर दोनों का प्लस करें तो 9 और 9 18x हो रहा है, लेकिन हम दोनों का अगर माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि भाई समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणाकार, समीकरण 1 ने 3 वड़े गुणता समीकरण मड़े छे, क्या समीकरण मिलेगी, 9x माइनस 3 से दिया तो 3 पे 15y = 3 चौक 12, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। और यही है हमारी समीकरण नंबर 4, इसको ही हमने सेम लिया, समीकरण नंबर 2 को ही 4 हमने मान लिया है, ठीक है। 3 और 4 का बाद बाकी करने के लिए समीकरण 4 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को बाद करेंगे, नफी करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 9x - 2y = 7, माइनस कर रहे हैं ना, ये इधर है तो इधर आ जाएगा वो, ठीक है, और ये प्लस वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 9x - 15y, इसको माइनस कर रहे हैं हम, तो देखो माइनस करने के लिए अंदर की निशानियां जो है वो बदल जाती है भैया ना, ये आप माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। ओके, तो 9x में से माइनस करेंगे 9x को तो हो जाएगा 0, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, ये क्या करके काउंट्स करके मैंने इसको खोल दिया है थोड़ा कि आपको निशानियां समझ में आ जाए। काउंट्स के बाहर अगर माइनस की निशानी हो तो काउंट्स के अंदर की निशानी जो है वो चेंज हो जाती है, कैसे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए, है ना। चलो 9x में से माइनस करो, 9x हो जाएगा 0, फिर -2y और उसका करना है +15y से, तो हो जाएगा +13y, क्योंकि बड़ा जो है वो 15 है, उसके आगे प्लस, इसलिए +13y = -5y, है ना। इन दोनों का करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो ये -5 को सेम एज इट इज रहने दो। ये जो प्लस गुणाकार में 13 है, बराबर की तरह के छेद में 13 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, -5 छेद में 13। देखो आप इसको एक बार अगर देखेंगे भी ना तो आपको डाउट जो है वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब इधर आइए, x मालूम करना है हमको, समीकरण 3 में y की ये कीमत रखने पर, समीकरण 3 के अंदर y की ये वैल्यू रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9x - 15, y की जगह क्या रखेंगे, तो -5/13 ये रखेंगे y की जगह पर, बराबर 12। ओके, चलिए ये हो गया 9x माइनस माइनस प्लस 15 पंजे होता है 75, ठीक है, बटे में 13 = 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो प्लस वाला 75/13 है उसको इधर लाएंगे तो वो आ जाएगा माइनस में, हो जाएगा -75/13। चलिए यहाँ पर 13 लाना है इसके बटे में, तो ऊपर भी हमको गुणाकार करना पड़ेगा 13 से, वो तो एलसीएम निकालना है। तो 12 को अगर हम 13 से गुणाकार करेंगे तो हो जाएगा, कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, है हमारे पास में
सोर्स है उसके, कहाँ है वो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी नहीं दिख रहा। ओके, 12 को अगर 13 से गुणाकार करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो कर लेते हुए नहीं पर हम नहीं कर लेते हैं। 12 को अगर 13 से करे तो गुणाकार हो जाएगा 3 दूनी 6। अच्छा, कितना 156 हो रहा है क्या, चेक कीजिए थोड़ा जी। 156 से होता है, तो 156 में से माइनस करेंगे 75 को, तो वो कितना बच जाएगा, वो हो जाएगा 81, है ना। 156 में से 75 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 81। ओके, 13 और ये 9 जो है वो ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में, तो 81 और 9 आपस में कटेगा क्या, हाँ 9 1 9 9 9 81, तो ये हो जाएगा 9/13। ये आ जाएगी x की वैल्यू किसके, लोग के तरीके से। अब इसको ये आदेश के तरीके से देखते हैं हम, तो आदेश के तरीके में स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम कि भाई समीकरण 2 में से x की कीमत मालूम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये 9 जो है वो ज़रब में इधर आके तकसीम में, सिर्फ इतना फेर होगा और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ये वाली समीकरण के अंदर। फिर x की ये कीमत जो है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे हम ये वाली वैल्यू, तो 3 की जगह 3, ये हो जाएगा 2y + 7 बटे में 9, फिर -5y - 4 = 0। ठीक है, चलिए ये 3 है कि 3 3 3 9 हो जाएगा क्या, ओके, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा अब 3 बचेगा, फिर हो जाएगा 2y + 7 बटे में 3 -5y और -4। ठीक है, ओके। अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हम 3 ला रहे हैं, ठीक है। 3 कैसे आएगा, एलसीएम लेने पर तो यहाँ पर भी 3 से गुणाकार करना पड़ेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, इसलिए आया है -5y, है ना। ओके, उसके बाद में ये जो 4 जमा में है इधर आएगा तो नफी, ये नफी में इधर आएगा तो जमा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये 3 जो है वो तकसीम में है, बराबर के उधर जाएगा तो ज़रब में, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, इसलिए यहाँ पर 12 यहाँ लिखा है मैंने कि भाई 3 बड़े गुणता, है ना, 3 से ज़रब देने पर। ओके, ये जो 7 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 5, और ये जो 13 है वो यहाँ पर ज़रब में, बराबर की इधर आके तकसीम में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी -5/13। चलिए उसी तरह हम मालूम करेंगे x की वैल्यू। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है कि भाई y नहीं यहाँ कीमत समीकरण 3 में मुक्ता, y की जो कीमत मिली अब उसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, 2 की जगह 2, y की जगह पर रखेंगे -5/13 जमा 7, पूरे बटे में 9 जो है वो भी 9 भी रख दिए हमने, है ना। ओके, x की कीमत में समीकरण नंबर 3 में। चलिए उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10 जमा 7/13, और ये हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो जाएगा चलिए फिर देखिए यहाँ पर ये जो -10 है, -5 उसका 2 से ज़रब दिए तो 10 हुआ, उसके बटे में है 13, 7 के बटे में नहीं है, तो 7 के बटे में अगर मुझे यहाँ पर 13 लाना है तो 7 के साथ भी मुझे 13 को ज़रब देना पड़ेगा, है ना, और 7 को 13 से अगर गुणाकार देंगे तो हो जाएगा 91, तो 91 में से 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 81। भाई समझिए ये 81 बटे में 13 किस तरह आया, पहले 7 को 13 से ज़रब देंगे एलसीएम लेने के लिए, है ना, तो 7 को 13 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 91, तो 91 में से माइनस कर दो 10 को तो हो जाएगा 81 बटे में आ जाएगा 13, और ये बड़े बटे में है 9। अभी हमको मालूम है कि ये बटे का बटे जो होता है ना, छेद का जो छेद होता है, अगर उसको ऊपर लाना है तो देखो 9 के बटे में अभी कुछ है नहीं है, यानी 1 है, तो उसको हमको करना पड़ता है रेसिप्रोकल, माकूस व्यस्त करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा 1/9, और तकसीम जो है वो चेंज हो जाता है गुणाकार के अंदर, तो ये हो गया है 81 के छेद में 13 ज़रब 1 के बटे में 9। कैसे, तो अभी जो मैंने बताया उस तरीके से, है ना। चलिए फिर ये हो जाएगा 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81, ये 9 और ये 9 दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81,
तो ये बचेगा ऊपर 9 और बटे में बचेगा 13, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो लोग के तरीके से भी यही आ रहा था और आदेश के तरीके से भी यही आ रहा था, है ना। चलिए आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्न का आखिरी सवाल ये है x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 इज इक्वल टू -1, और दूसरा है x माइनस वाई बटे में 3 इज इक्वल टू 3, है ना। देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। पहले लोग के तरीके से क्या करेंगे हम, वो देखिए। अगर मैं समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणाकार कर दूं और समीकरण नंबर 2 को 6 से गुणाकार कर दूं तो मुझे समीकरण कुछ इस तरह मिल जाएगी। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 3 से गुणाकार कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x बटे में 2 और ये हो जाएगा 2y बटे में 6। किससे कर रहा हूँ मैं, 3 से, इज इक्वल टू -3, है ना। 3 से गुणाकार कर रहा हूँ इसलिए। और ये देखिए ये कट गया है आपका 3 और 2, ये हो जाएगा 6। अगर इसका एलसीएम लेंगे, देखिए किस तरह किया मैं बता रहा हूँ आपको। इसको देखिए सिर्फ, ये वाले समीकरण को देखिए, ये है x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 इज इक्वल टू -1, इसको पूरे को कितने से हमने गुणाकार दिया है, 3 से गुणाकार दिया है हमने, है ना। ओके, पहले ये हो जाएगा 3x, ओके, और बटे में 2 है तो 2, ये हो जाएगा 6, है ना। और y बटे में हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 है कि 3, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर क्या हो रहा है ना, फिर ऐसा हो रहा है कि ये इनका एलसीएम लेंगे हम तो वो हो जाएगा 6, तो इसको 3 से गुणाकार करना पड़ेगा और इसको 2 से गुणाकार करना पड़ेगा, यही होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 से करेंगे और यहाँ पर भी हम करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 × 9x प्लस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 12y इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा ना, ठीक है। ये 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18, वो 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 6 × 18, है ना। लेकिन एक और तरीका उससे भी हम कर सकते हैं, वो तरीका अभी मेरे जहन में आया कि हो जाएगा 3x बटे में हो जाएगा 2, ये 3 और ये 3 आपस में कट भी तो सकता है, बिल्कुल कट सकता है ना। तो यहाँ बचेगा +2y इज इक्वल टू ये 3 का इससे गुणाकार तो ये हो जाएगा -3, है ना। तो वही यहाँ पर हमने किया है, तो ये बनी है समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 को क्या किया है हमने, 6 से गुणाकार दिया है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x माइनस वाई के बटे में 3 इज इक्वल टू 3, है ना। चलो तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 है कि 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -2y और ये हो जाएगा 6 × 18, है ना। 6 का 3 से ضرب देंगे तो हो जाएगा 6 × 18, तो समीकरण बनी है 6x - 2y = 18, बनी है क्या भाई, देखो। ओके, ये बन गई समीकरण नंबर 4। ओके, फिर क्या करेंगे हम, देखिए अब समीकरण 3 और 4 का सरवाड़ा लेने पर, इन दोनों का सरवाड़ा करेंगे तो देखो यहाँ पर भी 2y और 2y मिल गया। ये 2y करने के लिए हमने इतनी सब भेजा मारी किए थे, वो चल 2y कट जाएगी यहाँ पे, ये है 3x और ये है 2x, तो इन दोनों का प्लस करेंगे, 3x का और 3x बटे में 2 और 6x का जमा करेंगे, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, और ये -3 और 18 इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये 3x और ये 6x, तो इन दोनों का प्लस करना है, तो देखो यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। x के बटे में 2 लेंगे हम, तो ये ऊपर भी 2 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12x, है ना, 12x और ये 3, तो 12 और 3 15x बटे में आ जाएगा 2 और x, ठीक है। चलिए ये जो ठीक, ओके 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 ओके, देखिए भाई, देखिए ये हो जाएगा 15x बटे में 2, यहाँ तक तो समझ में आ गया कैसे आया हो। ये था 6x प्लस 3x बटे में 2। अब इनका जमा करना है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगाना है, तो ऊपर भी 2 से ज़रब देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस ये हो जाएगा 3x और बटे में 2 एक मरतबा आ गया, है ना। ये हो जाएगा 12 और 3 15x बटे में 2। अब ये जो 2 ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में इधर आएगा तो ज़रब में हो जाएगा, ये हो जाएगा 30
और यहाँ पर है 15x, है ना, 15x बराबर में कितना है 30, तो ये 15 ज़रब में इधर आके तकसीम में जाएगा, 15 एक ही 15, 15 दूनी 30, तो x बराबर हो जाएगा 2, है ना। चलिए अब थोड़ा y भी मालूम कर लेते हैं। तो समीकरण 3 के अंदर y की कीमत 2 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, ये है समीकरण 3, 3x बटे में 2 प्लस 2, y की जगह पर कितना रखना है, सॉरी x की जगह पर रखना है 2 और y हमको मालूम करना है, ठीक। तो हमने रखा 3 बटे में 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये बचेगा 3 जमा 2y इज इक्वल टू -3, है ना। ये इधर जाएगा तो माइनस था तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो -3 और -3 हो जाएगा -6, 2y, तो 2 ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में 2 1 2 2 3 6, तो y की वैल्यू मिलेगी -3। चलिए आखिरी एकदम आदेश की रीत से इसको मालूम करना है, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम कि एक x को बाहर निकाल लेंगे, और हम निकाल रहे हैं ये वाले x को, ये थोड़ा आसान लग रहा है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। ओके, समीकरण 2 में से ओके स्टेप नंबर 1 में बन रही है समीकरण 2 पर से ये जो माइनस वाला रुकन था इधर लेके आ गए हमने, तो हो गया प्लस में, है ना। तो हो गया y बटे में 3 प्लस और प्लस 3 जो था ऑलरेडी था, है ना। चलिए x की ये कीमत हम समीकरण 1 के अंदर रखेंगे, समीकरण 1 के अंदर x की ये हम कीमत रखेंगे, तो x की जगह रखेंगे y बटे में 3 प्लस 3, और ये जो बटे में 2 था, है ना, बटे में 2 है, उसका मतलब क्या होता है 1 बटे 2 ही होता है ना। बटे में अगर कोई 2 है, जैसे ये है x बटे में 2, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है x1 और बटे में 2, तो मैं इसको 1 बटे 2 x भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो ये जो बटे में 2 था उसको हमने 1 बटे 2 करके लिख दिया, और इसको पूरा यहाँ पर काउंस में लिखा, प्लस 2y बटे में 3 इज इक्वल टू -1, है ना। चलिए अब क्या होगा, तो ये -1 को यहीं पर रहने दीजिए, ये जो इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा, है ना, -1 यहीं पर रहेगा, y और ये इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ओके, और ये प्लस में यहीं पे ऑलरेडी है, ओके बराबर है बराबर है। देखिए क्या किया हमने, काउंट्स को खोला है, ये हो जाएगा y की y, है ना, और फिर 1 का 3 के साथ हो जाएगा 3, और इनका एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो इनका एलसीएम क्या है, तो वो है 6 हो जाएगा एलसीएम, इसलिए यहाँ पर 6 लिया हुआ है, और यहाँ पर 2 लेंगे तभी तो एलसीएम 6 होगा ना, इसलिए यहाँ पर लिया है 2, ओके। अब इन तीनों का एलसीएम भी 6 होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है 3 बटे में 2, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बटे में लग जाएगा 2, तो ये हो जाएगा ऊपर भी 2, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, ओके, इसलिए यहाँ पर हुआ है 5 बटे में हो गया है 2, ठीक है। ये हो जाएगा इनका एलसीएम कितना होगा, इनका भी एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4, 4 और 1 5 y बटे में 6, ठीक है। तो ये हमको मिला है। अब इसके ऊपर से y की वैल्यू मालूम करेंगे हम, देखिए ये इधर आ जाएगा, ठीक है, देखिए y को यहीं पर रहने दीजिए, और ये जो है वो ज़रब कर रहा है ना, इधर आएंगे तो मैंने आपको अभी एक तरीका बताया कि भाई बटे का बटे जो होता है वो ऊपर जाता है ना, ये 5 जो है वो तकसीम में आ जाएगा, ज़रब में है तो ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 6 बटे में 5, यहाँ पर था 5 बटे में 6, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 6 बटे में 5, ये हो जाएगा 30 बटे में 5 दूनी 10, तो 30 को 10 से तकसीम करेंगे तो वो हो जाएगा -3। उसी तरह आप x की वैल्यू मालूम करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है -3, तो y की कीमत समीकरण 3 मुक्ता, तो x बराबर हो जाएगा -3 और बटे में 3 का है समीकरण नंबर 3, y की जगह पर हमने -3 लिया +3, है ना। चलिए यहाँ पर 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 जमा 9 और बटे में 3, है ना, ये हो जाएगा 6 बटे में 3, तो 3 1 3 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, तो x बराबर 2 और y बराबर -3। तो देखिए भाई यहाँ पर आज हमारा ये
एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 1 खत्म हो रहा है ना। और अब एक और सवाल बाकी है जिसमें हमको समस्या पर से बनाना है, उसकी समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसके उकेल लाना है। वो अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द करने वाले, ठीक है। चलिए यहाँ तक रखते हैं। और जो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को 1-2 मरतबा रिपीट करके अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।